कई वर्ष पहले की बात है, एक इंसान का बंगला था जिसमें कुछ अनहोनी घटना के कारण उस बंगले का मालिक विदेश चला गया और अब वो उसे अच्छे दाम में वो अपना बंगला बेचना चाहता था। हम लोगों को एक अच्छे से बंगले की नीड थी, जो कि इस बंगले को पाकर पूरी हो गई। एक एजेंट के जरिए हमने उस बंगले को 2 करोड़ में खरीद लिया। वो बंगला देखने में काफी सुंदर था। साथ ही हम लोगों को उस घर का फर्नीचर भी मिल गया, सामने बड़ा सा गार्डन और बड़ी सी बालकनी। सब कुछ अच्छा था। मैं अपने फैमिली वालों के साथ जल्दी से अच्छा सा मुहूर्त देखकर घर एंट्री कर लिया। उस घर में हम ज़्यादा समय टिक नहीं पाए। पहले तो हमने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब आत्मिक घटनाएं ज़्यादा होने लगी तो हम लोगों को घर छोड़ना पड़ा। दरअसल जिस दिन हम लोग घर में प्रवेश हुए, तो उसी दिन शाम से मेरी बच्ची की तबीयत खराब रहने लगी। धीरे धीरे घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी, जिसका कोई तर्क न होता। एक दिन मैं शाम को हॉल में बैठकर पेपर पढ़ रहा था, तभी मेरे सामने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और बंद हो गया। फिर इसके बड़ा मेरे सामने रखी कुर्सी हिलने लगी और किसी बच्चे की सीटी की आवाज़ आने लगी। मैं समझ में नहीं रहा था कि ये आखिर क्या हो रहा है। उस दिन मेरे घर में कोई भी नहीं था, केवल मैं अकेले ही घर पर था। अचानक से मेरी नज़र हॉल के कोने पर पड़ी, जहाँ एक औरत खड़ी हुई थी, जिसके बाल लंबे और खुले हुए थे। वो मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं बाहर की भागा, जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा और बाहर का दरवाजा लॉक हो गया। अब मेरे सामने एक आदमी और एक औरत आ गए। उनके पैर ज़मीन से कुछ ऊपर उठे हुए थे। उसके चेहरे एकदम सफ़ेद थे और आँखों के पास काला था, लेकिन जैसे ही वो दोनों मेरे पास आए वो और भी ज़्यादा डरावने हो गए। उनके मुंह से खून टपकने लगा और आंखें बाहर निकल आईं। मैं ये सब देखकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरा परिवार मेरे पास था। मैंने बिना देरी किए सबको वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और अपने परिवार के आध्यात्मिक बाबा को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। बाबा ने मेरे घर के भूतों को अपनी अंतर शक्ति के जरिए बुलाया और उनसे इस बारे में पूछा, तो दोनों भूतों ने बताया कि ये दोनों आपस में प्यार करते थे, लेकिन घर के मालिक ने हम दोनों को उसी घर में मार दिया और पास वाले मैदान में दफन कर दिया। तब से हमारी आत्माएं भटक रही हैं। बाबा ने उन दोनों आत्माओं और क्रिया कर्म किया और उन्हें परलोक भेज दिया। अब वो बंगला पूरी तरह से सुरक्षित हो गया था। मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस आलीशान घर में आराम से रहता हूँ।